हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम कर रहे हैं एसएससी 2024 सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आज हम करने वाले हैं 24 सितंबर का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मिक्सर और एलिगेशन से है। क्या है क्वेश्चन का स्टेटमेंट? एक मैन 10 किलो व्हीट खरीदता है 10 केजी, और रेट है 26 रुपए पर केजी के हिसाब से। और वो व्हीट मिक्स कर देता है 6 किलो अदर गुड्स क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी के। उनकी क्वांटिटी दे रखी है 6 किलो। रेट किस रेट पे खरीदता है वो नहीं पता, मिक्स कर देता है। द प्राइस ऑफ द व्हीट पर केजी का बताना है। मिक्स विद 6 किलो ऑफ अदर गुड्स क्वालिटी ऑफ द व्हीट टू गेट अ मिक्सचर, एक मिक्सचर प्राप्त करने के लिए। और वो मिक्सचर है 35 रुपए पर केजी। आप समझ पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी करना हो? मिक्सर क्वालिटी का, मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट होता है कि 3 डेटा है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा एवरेज होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा 2 को मिक्स करके तीसरा लाना चाहिए, तो ये एवरेज। हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान। कंसेप्ट है कि जो इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो होगा वही नीचे वाला रेशियो होगा। और क्वांटिटी का रेशियो आ गया 2 पंजे 10, 2 3 6। कमेंट करिए। अब आप जानते हैं, मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट होता है कि अगर ये नंबर बड़ा है तो एक बार इसमें से माइनस करेंगे तो यहां लिखते हैं, और अगर आपने एक बार माइनस किया तो 100% अगली बार इसमें से माइनस होगा, x माइनस 35। देखिए इसका हाफ है ये, मतलब 3 टाइम्स हुआ, तो आप बोलेंगे x माइनस 35, 5 का 3 टाइम्स 15, तो x बराबर 35 और 15 50। डी इज द राइट। आराम से बताइए यस और ठीक है। चलिए घनश्याम की आयु आकाश की आयु से 3 गुनी है। ये घनश्याम, ये आकाश। जब कुछ भी नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो वर्तमान एज बता रहा है, नहीं तो वो मेंशन करता 10 साल पहले, 15 साल बाद। 10 साल पहले घनश्याम की एज देखो, जैसे उसने यह मेंशन कर दिया। 10 साल पहले घनश्याम की एज आकाश की आयु का 4 गुना थी। उसकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना? सिंपल सा लॉजिक है, हम कितनी बार एज वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। अब इसको डिटेल में जाओगे तो फंसोगे। इन दोनों का गैप 1 आ रहा है, लेकिन यहां गैप 0 आ रहा है। डेट मीन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ऐसे कंडीशन में इनका गैप लेते हैं, इसका गैप लेते हैं। 8 और 2, 9 और 3, 1 और 1। समझ पा रहे हैं आप? चैप्टर देखो पढ़ा होना बहुत जरूरी है, तभी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये 10 है, इनका उनकी एज का गैप बताइए, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए इसको। रियल डेटा लेंगे, 9 और 3 90, और 30, 90 और 3 का गैप 60। बी इज द राइट। क्लियर है? वर्तमान एज का अंतर पूछा है तो वर्तमान एज ले ली। ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, किसी संख्या को 55 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 28 बचता है। उसी संख्या को 11 से डिवाइड दें तो क्या बचेगा? सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको करने का, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। कुछ करा ही मत करो, जो शेष बच रहा है ना सीधा उसको ही 11 से डिवाइड कर देगा। 11 2 जा 22, रिमाइंडर है। अच्छा, सिंपल और शॉर्ट। जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को डिवाइड कर, खत्म कहानी। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये डायग्राम दे रखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन है। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे किया गया who टेक टी मोर देन 3 टाइम्स अ डे। दिन में 3 से ज्यादा बार चाय लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट, और उनपे भी जो सब कुछ है, जैसे मोर देन 3 टाइम्स ऑफ डे, 1 से 3 टाइम्स, ट्वाइस अ वीक,
ओनली अ वीक, नेवर, ये सारी चीजें। सर्वेक्षण में शामिल कुछ लोगों की संख्या बतानी है जो दिन में 3 से अधिक बार चाय पीते हैं, मोर देन 3 टाइम्स। ये उन लोगों की संख्या से रेशियो बताना है जो चाय बिल्कुल नहीं पीते। मतलब आपको ये रेशियो निकालना है और आपको ये रेशियो निकालना, बताइए ये सम, सीधा सीधा रेशियो का सम बताना। ठीक है, अब हम रेशियो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 3, 400, 600, 800, 800 तो आपका ये हो गया, और आपका 90, 110, 130, 140 और 150 और 160, तो ये हो गया 960। सम करेंगे 960 आए। इसका सम कर लेते हैं एक बार। तो देखिए अगर आप जनरल भी दें 1700, 17 17 34, 35, 3500, 6000 9500 और 2000 आपका 9500 और लगभग 11500। ठीक है, इसके अलावा 40, 70 और 40, 110, 40, तो लगभग 12360 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 12 8 96, 12 3 36, तो डी इज द राइट आंसर। मतलब इस डीआई में कुछ नहीं था, केवल वो सम करवा रहा था, केवल वो सम करवा रहा है। अगर आपने जस्ट सम कर दिया तो सीधा सीधा। आइए, दो गुड्स ट्रेन है 132 मीटर और 108 मीटर की, जिनकी लंबाई दे रखी है, पैरेलल ट्रैक पर है एक दूसरे की तरफ। जब एक दूसरे की अपोजिट है, इसका मतलब स्पीड जुड़ जाएगी। तो पूछ रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे। टाइम होता है डी अपॉन एस, दोनों की लेंथ 132 और 108, 240। और जब एक दूसरे के अपोजिट है तो स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि फंडा होता है इस टाइप में S1 S2, रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। 72 किलोमीटर कन्वर्ट कर लें 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 12। बताइए, आराम से बताइए। ठीक है, चलते हैं। इफ द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ क्यूब की हर एक साइड दे रखी है 13824, वॉल्यूम दे रखा है, मतलब सॉरी ई साइड बतानी है, वॉल्यूम दे रखा है 13824। तो आप जानते हैं ए क्यू बराबर दे रखा है 13824, ए बराबर 13824 का अंडर क्यूब। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। यूनिट डिजिट दो नहीं हो सकती, क्योंकि दो के क्यूब करने पर कभी 4 नहीं आता। यूनिट डिजिट इन दोनों में से एक होगी। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका होता है क्यूब निकालने का, आपको पता है ना, सिंप्लीफिकेशन में आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए। अंडर क्यूब कैसे निकालते हैं, 4 लिखा है तो किसके क्यूब करने पर 4 आएगा, 4 का क्यूब 64, और किसी भी क्यूब करने पर 4 नहीं आता। उसके बाद 3 डिजिट को कैंसिल करते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट को काट देते हैं। अब बचा क्या, 13। अब तो सोचो 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 3 का क्यूब ज्यादा है तो 2 का क्यूब, ज्यादा वाली डिजिट नहीं लिखते हैं, कम वाली डिजिट वहां लिख दी जाती है। बी इज द राइट आंसर। बताइए, तो कुल मिला के ये जस्ट मेंसुरेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का था, या फिर क्यूब रूट निकालने का। आइए, रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल है, दो सर्किल है, पहला सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। रेडियस जो है सबसे बाहर वाले की रेडियस दे रखी है उसने 26, ये 26 है, और जो छोटा वाला सर्किल है ये वाली जो लंबाई है ये 10 है। कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्किल, बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है इज अ टेंजेंट है, क्वेश्चन में मेंशन करा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसकी लंबाई आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90, क्योंकि कभी भी किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड को टच करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, 90 पर मिलता है। इसकी लंबाई निकालने का रूट 26 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है,
576, 676 माइनस के 100, 576, और इसका रूट कितना होता है 24, 28, नहीं सॉरी 24, 24। इन्हें पूछा जीवा की लंबाई बताइए, कॉट डबल हो जाएगी क्योंकि भाई ये भी 24, ये भी 24, 48। मैं कहूं 24 ऑप्शन में क्यों नहीं है, बताइए यस और नॉट। जीवा की लंबाई क्योंकि हमने जो निकाली है वो रेडियस आधी है, क्योंकि फंडा होता है जब भी आप किसी सर्कल से कोई जीवा टच कराते हैं सर्कल के सेंटर से, तो वो उसमें परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, चलिए पी क्यू के बीच मध्यानुपातिक 12 है। मध्यानुपातिक होता है मीन प्रोपोर्शनल, रूट ए बी, तो पी और क्यू के संभावित मान, मतलब ए बी का जो रूट लें तो वो 12 आना चाहिए, तो ए बी बराबर 144 आना चाहिए। बहुत कॉमन सी बात है, यस और नॉट। लेकिन आपको करना कैसे ये देखो ध्यान से भाई, आप एक एक चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे बोलूं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर 84 आ रहा है, ये आ रहा है सर 84, एक तो ये आ रहा है और ये 24, ये मतलब ही नहीं है 24, 111 समथिंग 100, मतलब नहीं बन रहा है बात। इसका लोग ये ज्यादा आ गया तो 20 द राइट आंसर, 16 चौक 64, 32 300 समथिंग आ रहा है, 20 द राइट आंसर सीधा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, रूट निकाल के चेक कर सकते थे, 12 36 का रूट निकालो, कैसे भी कर लो, एक ही बात। ए क्यू बी क्यू का हजारों बार यूज हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए बी बी सी और बी क्यू, ए क्यू बी क्यू, फॉर्मूला ए माइनस बी, 453 में से 383 माइनस हुआ 70। द रेडियस ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल की रेडियस दे रखी है 8 और 15। पेरीमीटर सर्किल हैव एन एरिया, एक पेरीमीटर बतानी है उस सर्किल जिसका एरिया इक्वल टू है इनके एरिया के बराबर, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 225, तो टोटल हो गया 289 पाई, ये एरिया है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर बराबर 17, 2 पाई आर बताने पेरीमीटर, 22/7, आर मतलब 17, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, 34 पाई, 17 दूनी 34। ठीक है, वैसे भी 17 का मल्टीपल दे रखा था, खैर जब तक तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया था ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए डज द फॉलोइंग सिस्टम हैव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनिटी के लिए सीधा सीधा ये पुट कर दो, 1/2 2k अपॉन माइनस के 1, भाई यही फंडा होता है, -1/, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, बस। चलिए ट्राइंगल डीईएफ में डीई जो है वो 12 है, ईएफ 15 है, डीईएफ ये भैया 90 डिग्री है, चलो 90 तो नहीं बना, कोई बात दिखा दिया। तो इसी के समतुल्य है कॉन्ग्रेंट दे रखा है एक्स वाई जेड 15 है, एक्स जेड की लंबाई पूछी ये, तो ये वो होगा जितना ये होगा, और ये 90 के सामने है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है एक्चुअल में, तो ये हाइपोटेनस है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 289 225, तो ये 369 है, अंडर रूट
369 को लिखा जा सकता है 9 × 41 3√41। बताइए, आराम से देखो, बताओ। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली की सेल का डिफरेंस बताना है जून के मंथ में। जून के मंथ में दिल्ली 252, चेन्नई की सेल जुलाई के मंथ में। ले भैया, कह रहा सर इसका डिफरेंस कितना है। लो, 247 और 252, 5 का डिफरेंस। देखो, इतनी लंबी कहानी छापी उसने डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, चलें, आ जाओ। विपुल अपनी सैलरी का 30% मंथली इनकम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। विपुल अपनी सैलरी का 30% मंथली इनकम में, मंथली इनकम का रेंट पे खर्च करता है। 60% और रिमेनिंग, अगर ये रिमेनिंग ना होता तो क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता। जब वो रिमेनिंग कह देता है, ग्रोसरीज पे खर्च करता है, 40% रिमेनिंग अदर्स पे खर्च करता है, उसके बावजूद 7056 बचते हैं, तो कितना पैसा ग्रोसरीज पे खर्च हुआ। जब भी रिमेनिंग निकालें, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मतलब उसके बाद एक्स रुपए थे, 30% खर्च कर दिए, तो बचे हुए पे फोकस करो, रिमेनिंग पे फोकस करो। जब मैं 30% खर्च कर रहा हूं तो बचा कितना, 70%। फिर इसका 60% खर्च करा ग्रोसरीज पर, तो बचा 40%। फिर इसका 40% अदर्स पे, बचा 60%। और जो बचा है 7056। क्यों सर मैंने बचने वाले पे क्यों फोकस करा, क्योंकि भाई बाद में सेविंग ही दे रखी है। अगर वो कहता खर्च कितना हुआ है तो हम खर्च पे फोकस करते। जीरो से जीरो कैंसिल, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 4 से 252 बार 12, तो टोटल कितना खर्च करा, 4200 और 100। लेकिन ये टोटल खर्चा है, वो कह रहा है कि किराने पर, ग्रोसरीज पर कितना खर्चा है, तो इसका 30% रेंट पे खर्च किया था, तो बचा कितना था, 70%। 60% ऑफ रिमेनिंग, इसका 60% था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 420 इंटू 42, तो कुल मिलाकर 42 का स्क्वायर करने को बोल रहा है। कैसे करते हैं, पहले डिजिट का स्क्वायर 4, 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 16 1764। जीरो वीरो मत देखा करो, जब सेम ऑप्शन हो तो जीरो पे फोकस करेंगे, सीधा आंसर। बताइए, चले, लो भैया, बार ग्राफ मतलब बॉर्ड मास, तो 19 7 जा और 7 से 21, नीचे है ये 2 से 12 बार, 12 चौक 48, और ये है 29 से 29 बार, 29 29 29 का स्क्वायर 841, 17 और 29 46 46। आइए, इस टाइप के डीआई में बहुत सारी डीआई ऐसी हैं जिनमें यूनिट डिजिट का बड़ा बेहतरीन यूज है। अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन बनाया ऐसा है उसने, अब देखो 2008 9 और 10 में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल वाले बच्चे दिखाए। पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास फर्स्ट डिवीजन 2009 में, कितने फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 2009 ये वाला कलर है, 2000 फर्स्ट डिवीजन से 30 बच्चे पास हुए। जब कुछ भी ना दे, मतलब 2009 के ही टोटल बच्चों से परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल 30 60 90 50 50 100 190 में से 30 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए।
अब देखो 300/19 है, आपको टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में। यूनिट डिजिट देखिए 300/19, यूनिट डिजिट 0 है। देखो 9 6 नम 54 और 5 59, नॉट पॉसिबल। 9 5 45 3 48, नॉट पॉसिबल। 6 9 54 3 57, नॉट पॉसिबल। 9 5 45 550, बिना सोचे सीधा ठीक है, डिवाइड वाइड के चक्कर में नहीं पड़। आइए, एक सेल फोन 600 रुपए में उपलब्ध है, या 300 रुपए नगद भुगतान करने पर 360 रुपए 2 महीने बाद चुकाने होंगे। समझो, या तो 600 रुपए अभी दे दो, या फिर 300 रुपए दो, 600 के बचे कितने 300, और बचे हुए रुपए, वैसे तो 300 बचे थे, लेकिन 300 की जगह 360 रुपए देने पड़ेंगे। तो रेट कितनी है, मतलब 60 रुपए। रेट क्या होता है, तो 60 60 रुपए ब्याज है 300 पर 2 महीने का। ये तो बोला हो, बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 60 रुपए ले रहा है, तो 2 महीने का आपसे पूछा गया, 2 महीने का इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट यही है, दोबारा देख लो एक बार, जिसको डाउट। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूले पे ध्यान दो, जिसको इसमें डाउट है ध्यान समझो, एक चीज ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन 100। याद रखना, इसमें जो टाइम होता है हमेशा ईयर्स में होता है, वार्षिक दर, क्योंकि जो रेट आती है ना हमेशा ईयर की आती है। ऐसे क्वेश्चन में जैसे 300 रुपए 360 देने, 300 देने थे, ब्याज 60 रुपए, 300 रुपए पर रेट पूछनी है, टाइम 2 महीने। तो ऐसे में क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करते हैं। आर बराबर 120%, ठीक है। 10a प्लस कॉट ए बराबर 2, 10a बराबर 1 होगा, तो 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर है भी 2, या a बराबर 45 भी बोल सकते हो, ये तो वही हुआ। x प्लस 1/x बराबर के 2, तो x बराबर 1 होगा, ठीक है। आइए, साइन ए प्लस कॉसेक के बराबर इतना, ओपन कर दें, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2, कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है प्लस के 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, ये भी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 ही है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1, तो कॉसेक स्क्वायर को ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर है 5 6 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखना। एक आर्टिकल को 747 रुपए में बेचा गया, 2 डिस्काउंट लगाए, 1600 रुपए था उसका प्राइस, पहला डिस्काउंट, और फिर 747 में गया। यदि पहला डिस्काउंट 17% था, तो दूसरा डिस्काउंट क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1600 रुपए की चीज को 747 में बेचा गया, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, एक एक पॉइंट को समझना। 1600 रुपए की चीज को 747 में बेचा गया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, हमें करना कैसे, एक एक चीज को देखना। पहले आप ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो कितना है, 1600 की चीज को 747, तो डिस्काउंट एमआरपी पे कैलकुलेट होगा, और दोनों का गैप और 853 की छूट है, 16 पंजे 80
5, 16 3 48, लगभग 53%। हमें एक्यूरेट नहीं चाहिए, लगभग 53। अब बताओ अप्रोक्स लगा के बाई ऑप्शन देखेंगे हम, अगर पहला 17% है तो दूसरा क्या ले ताकि 53 बन जाए, और फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन के 100। अब सोचो ये तो दोनों वैसे ही कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 17 में अगर 32 जोड़ोगे दैट इज द 49, ये तो 53 तक पहुंचे ही नहीं, ये दोनों बाहर होगा। इन दोनों पे चेक कर लेते हैं, जैसे देखो इस पे लगाते हैं 17 और 43.7, 5 का भी अप्रॉक्स ले लो तो 40 60 माइनस 17 भी ले ले तो ये भी छोड़ दें, 17 थी 51, 17 चौक 68 और 73 7.3, 60 में से 7.3 लगभग मतलब मिनिमम 53, सबसे बेस्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये, टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा। आइए बहुत ध्यान से देखना, लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। पाइप ए 4/5 टाइम्स लेता है बी का, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए जो है 4/5 टाइम्स लेता है बी को खाली, बी टू फिल एन एम्प्टी टैंक, तो मतलब ये 5 लेगा तो ये 4 लेगा। पेन एंड आउटलेट पाइप, अच्छा आउटलेट पाइप है, हमने यही गलती कर दी, सी की एफिशिएंसी। अभी देखते हैं आउटलेट पाइप सी जो है अगर साथ साथ चलाया जाए ए और बी से तो वो 4/5 मतलब तीनों वर्क चले तो 4/5 मोर लेते हैं फिल द एम्प्टी टैंक, इट टेक्स व्हेन ओनली ए एंड बी आर ओपन टुगेदर। तो ए और बी कितना टाइम ले रहा है, 20/9, और अगर तीनों एक साथ चले तो इससे 4/5 मोर 16 और 20 36/9, 4 घंटे ले रहे हो। फिर तब भी हो रहा है तो हमने भैया प्लस के 4 लिखा। अब लिखा है यदि इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल 3 पाइप्स ओपन टुगेदर, तीनों एक साथ चले तो 40 घंटे लेता है। तीनों एक साथ चलेंगे तो एफिशिएंसी कितनी लगेगी, एफिशिएंसी, हाँ अच्छा हम यही गलती कर रहे हैं, ये जो है टाइम का रेशियो है। अब एफिशिएंसी के लिए तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 20, 4 5 जा 5 4 जा, ये है एफिशिएंसी। ये मिस्टेक कर रहा था, हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, भाई ये तो टाइम है, वर्क जो होता है वो टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। अब सोचो तो टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क है 5 की एफिशिएंसी से 40 लीटर पानी। अब सोचो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मैं यहां लिख दे रहा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5 और ए बी की है 9, तो सी की आई -4, तो सी की -4 तो ये होगा 50 आवर, माइनस केवल एमटी के लिए। इतनी छोटी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ए पर्सन ने परचेज किया टेबल और सोफा 28,000 का, और प्रॉफिट सोफे को बेचा 10% प्रॉफिट पर, टेबल को बेचा 15.25% प्रॉफिट पर, टोटल प्रॉफिट 13% है। बड़े में से छोटी डिजिट माइनस, बड़े में से छोटी डिजिट माइनस, बताइए, ठीक है। तो पूछा गया टोटल 437 वो है 28,000 का, 4 गुना मतलब 4,000 गुना। तो पूछा है सोफे को क्रय मूल्य के बीच अंतर पूछा, एक 4,000 अंतर पूछा, अगर अंतर ना पूछता तो ये 16,000 का, ये 12,000 का, टोटल 28,000 का डिफरेंस 4। सी इज अ सर्किल है, सी एक सर्किल है, सेंटर ओ है, पी क्यू आर्क है सी पर, आर और एस दो पॉइंट है मेजर आर्क पर, सी जो है सर्किल को बोला उन्होंने,
आर एस 2 पॉइंट है, आर और एस, पी क्यू पर। पी क्यू सबटेंड एन एंगल 80 डिग्री, कहां पर? सेंट्रल पे एंगल। तो पी आर क्यू तो ये 40 होगा, और पी एस क्यू ये भी 40 होगा। बताइए, ठीक है। थ्री टेन ए बराबर इतना, तो 10 ए बराबर 4/3 नंबर पर। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 5 हुआ। नहीं याद रहा हिंदी वाले लाल अपॉन काका कह सकते हैं, लंबटे आधार। इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वो कह रहा है 4 साइन, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 16 9 25 अपॉन 5। आराम से देखिए और बताइए यस और नो। चलिए, इस तरह से हमने पूरा पेपर सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक बार नीचे कमेंट करिए आपका इसमें कितना स्कोर है। ओके, टाटा।